नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस कड़ी में हम लोग संख्या पद्धति के कुछ सवाल करने जा रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम आपको डिजिट सम से सवाल करना सिखा रहे हैं। आप डिजिट सम का इस्तेमाल करिए, इकाई अंक का इस्तेमाल करिए, इसके अलावे आप अप्रॉक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। हम पूरे टॉपिक के हर क्वेश्चन को एक एक करके हल करने जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं और इनको हम 4-5 मिनट में ही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसके पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, अथवा नहीं देखा है तो बिना कहीं स्किप किए हुए उसको जरूर पूरी तरह से देख समझ जाना है। अब आते हैं इसमें, हम डिजिट सम सीधे लगाने जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है ही है क्या कि आप इसको डिवाइड करो, तो 21 672 आप डिवाइड करो तो 21 का किसमें गुणा किया जाए कि 672 हो जाए, मतलब यही तो कितनी बार भाग जाए। तो आपको मैं ये सवाल यहां इधर करके बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। मैं कहां करूं, मेरे लिए जगह नहीं बच रही है। अच्छा, इधर ही कर दे रहा हूं, ठीक है। समझना है, छोटी छोटी बात आपको समझना है। मैं क्या कह रहा हूं, 16 गुणे में 12 है और माइनस 672 और डिवाइड में क्या है 21 है, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211 है। इसको हल करना है आपको। तो इसको आप भाग दोगे तो ये 32 बार जा रहा है और 32 अप्रोक्सीमेशन से मैंने पता कर लिया, अथवा आपको मैंने भाज्यता भी सिखा रखी है। 3 से काट दो, आ जाओ। अच्छा, छोटा छोटा करते हैं। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 हो गया। अब 7 से काटो, 7 1 के 7 हो गया, 7 त्रिका 21 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। तो देखो आ गया ना। अब यहां पर फिर से 16 गुणे में 12 माइनस का 32 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। अब समझना है, इनमें से मैं आपको चाहूं तो मैं गुणा करूं, इसके बाद घटा दूं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा चालाक बनना है आपको। आपने 16 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा क्या, 12 माइनस 2, तो ये 10 हो गया, क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो ये हो गया बच्चे 160 प्लस 200, उधर वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इनको आप जोड़ोगे तो 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, कितना हो गया ये 371। अब आप अपने ऑप्शन में चेक करिए, क्या 371 किसी में है, ए में, बी में, सी में, डी में, किसी में भी ऐसा है 371? और अगर 371 नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ये मैंने पहले से मार्क कर रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं करना है। तो करना क्या है, मैंने इसके पहले वीडियो में डिजिट सम की चर्चा की थी और अब आइए उसी डिजिट सम अप्रोक्सीमेशन से सवाल करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, 6 और 1 7 हो जाएगा। इनको जोड़िए, जो भी है मल्टीप्लाई में है, 12 16 का गुणा करना, लेकिन गुणा नहीं करिए, आप नंबर को एक अंक में परिवर्तित करिए। तो 6 और 1 क्या हो गया, कहां पर करूं मैं इसको, यहां कर दे रहा हूं। 6 नहीं, अच्छा ठीक है, 6 और 1 7, ये हटा दूं, हटा दे रहा हूं। अब समझना है, 6 और 1 बच्चे क्या हो गया, 7 हो गया, और 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 7 त्रिका 21 हो गया और 21 का मतलब 7 त्रिका 21 हो गया, 21 का मतलब क्या हो गया, 2 और 1 3। तो इस वाले पद को हल करने से क्या आया, 3 आया। अब इसमें आओ, 7 2 9 6 15, अब 15 डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 और 1 3 से, तो 3 5 बार में 15। अब क्या मिल गया, माइनस का 5 मिल गया। क्लियर है ना। ऐसे ही बराबर में इस तरफ आ जाओ, तो क्वेश्चन मार्क माइनस और 2 और 2, 2 1 3 और 1 4 हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या कि ये मैं इधर हटा देता हूं, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। इसको तो हो ही गया है, तो आप सीख ही लिए हो क्या। हाँ, तो इधर क्या 3, अच्छा ये आया कितना था, 371 आया था। 3 माइनस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 4, तो इसको इधर ले आओ, तो 4 और 3 मिलकर कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है ना बात। और 7 और माइनस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये जो 2 आया है, इन ऑप्शन में चेक करो किस ऑप्शन का डिजिट सम 2 है। जैसे
8 और 1 9 3 12, 12 हो गया। तो 12 का मतलब क्या होता है 3, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब ये 4 3 7 7 14, 14 का मतलब क्या हो गया 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब ये 7 2 9 3 12 और 12 का मतलब हो गया 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 3 ये था ही, ये भी 3 आ गया। और ये 3 और 1 4 और 1 ही क्या हो गया 5, चूंकि 5 ये वाला नहीं था तो ये वाला भी आंसर। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जो आंसर आया था उसको चेक करिए, उसका जरूर आ रहा होगा कितना 2, करिए 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, और 11 का मतलब क्या होता है 1 + 1 = 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना बात। अब मैं आपको ये सब बात बिना पेन चलाए समझाने की कोशिश करिए। अब मैं कर रहा हूं मौखिक। देखिए 6 और 1 7, 2 और 3, 7 3 का 21, 21 का मतलब क्या हो गया ये 381, 21 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया। और ये 7 2 9 6 15, 15 और बटे 3 5 बार में, तो ये 5 हो गया। और ये हो गया -4, तो ये आपका ये 4 इधर ले आओ तो 4 3 7 -5 कितना आया 2, कितना आया 2। अब डिजिट सम आपको 2 चेक करना है, तो पहला चेक किया 2 नहीं था, ये 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 इसका मतलब क्या हो गया इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल में, और अब हम डिटेल में तो कतई नहीं जाने वाले हैं, कतई भी डिटेल में नहीं। देखो करूं, आप लोग भी मेरे साथ। 7 4 11, 11 5 16, 16 का मतलब हो गया 7, यहाँ पर 9 5 14। अच्छा, ये भी मैंने समझाया हुआ था कि अगर 9 है तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ले लो कोई नहीं। का मतलब क्या है गुणा, 6 गुणे 4, 6 + 4 कितना हुआ 10, और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 जाएगा, और सबको जोड़ोगे तो नीचे 1 ही होगा। 1 का भाग देने में कोई अंतर नहीं आता, तो परसेंटेज का तो कोई मसला है ही नहीं, जाने दीजिए उसको। तो 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 गुणे में 9 5 14, 14 मतलब 5, और 5 गुणे 1 तो ये क्या हो गया 7 + 5 हो गया। क्लियर है ना बात। अब यहां पे ये 9 + 0 0 ये ऐसे करके लिखा है, तो 9 प्लस यहां पर क्या होगा ताकि ये सब क्या हो बराबर हो, और 7 5 12, 12 में से 9 निकल गया तो कितना आएगा 3। हमारे पास डिजिट सम से अगर कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 3। अब चेक करते हैं किसमें किसमें 3 है, और अगर किन्हीं दो में ऐसे मामला फंस जाता है कि 3, तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। अब इस बात को भी आप समझिए दमदार तरीके से। जैसे 8 और 1 9 3 12, 12 मतलब 3, तो ये आंसर हो सकता है। अगर किसी और में 3 नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम इसको आंसर ले लेंगे, लेकिन अगर कहीं और 3 आ जाएगा तो फिर हम इसको आंसर नहीं लेंगे, समझना है। और ये 3 3 6 2 8, तो ये तो कतई नहीं हो सकता है। 9 हो 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, यहां पर भी 3, मामला फंस गया ना, यहां पर भी 3 आ गया, डिजिट सम किया आप। अच्छा, मैंने 9 काट क्यों दिया है, 9 इसलिए काट दिया है क्योंकि 9 का केस मैं समझा चुका हूं, क्लियर है ना बात। 9 को जोड़ोगे तो 9 को इफेक्ट नहीं डालता है। अब इसमें आ जाओ, तो ये है 8 और 1 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, मतलब अब 2 एक ही आंसर हो गए। इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, और डिजिट सम भी 3 आ रहा है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब आपको ये समझना है कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। मामला फंस गया तो डिजिट सम से आप नहीं पहुंच पाए, हम नहीं पहुंच पाए, तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। और सुनना है मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये ऑप्शन तो ऐसे कट गए ना, अब आपकी लड़ाई इन दोनों में है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से वादा करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट समझा लो, इसके बाद में आपसे सवाल तो गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 475 तो ये है ही है, और 950 का 64%, क्लियर है ना बात। तो 950 का अगर हम 64 है तो 64 के नज़दीक में अगर 60% भी देखें या 50% भी देखें तो कितना 4.5 4.5 900 4.5 मतलब 475 है ना, 475 तब बैठेगा 950, ठीक है। अगर हम 50% ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 475 और 4 और 4 800 और 75% 150, तो 975 मतलब 900 से तो ऊपर ही आएगा, लेकिन 900 से इतना ऊपर नहीं होगा कि वो कितना हो जाए 1800 हो जाए। इसका मतलब आंसर क्या होगा 183, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लें, इसके अलावे नहीं हो सकता है। देखिए 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिए थे, जिनमें झगड़ा है उनको अप्रोक्सीमेशन मेथड से समझ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको जरा भी लग रहा है कि इसको हल करके हमें वास्तव में चेक कर लेना चाहिए, तो मैं इधर आपको चेक करा दे रहा हूं बच्चे, समझना है। इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है ना।
क्या दिया हुआ है, 475 दिया हुआ है। अब प्लस 950 का 64% दिया हुआ है, तो बटे में ये जाएगा ही जाएगा, एक जीरो गया, इधर से 19 कर दो और इधर से 5 और 5 निकाल दो और इधर से 32 और 2 निकाल दो, 32 दूनी 64, तो 5 दूनी 10, ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 19 गुणे 32। अच्छा, इन्हीं का जोड़ तो उधर आपको करना है। अब इसको 19 दूनी 38 और 19 तिरका 57 और 57 और 3 कितना हो गया, 60, 608 हो गया। अब प्लस 475, अब इनको जोड़ो, 8 5 13 हो गया और 7 और 0, 7 और 1 8 हो गया और 6 4 10 हो गया। 1083 में से कितना, आप उधर का 900 निकाल दीजिए, तो 900 हम निकाल दे रहे हैं, तो ये तो 83 हो गया और ये 1 हो गया, कितना हो गया, 183। वही मैं कह रहा था कि अंतर इतना भी नहीं आएगा कि 1000 से ऊपर बैठ जाए जा करके, वो बहुत नज़दीक का आंसर रहेगा। तो आपका क्या हो गया ये। अब मैं ऊपर के इन दोनों सवालों को, इसका आंसर समझ में आया ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कोई बात समझने में दिक्कत हो रही है, मैं दोबारा डिस्कस कर लूँ मेरे बच्चे। ये हटा दे रहा हूँ, सब मैं बैंक के सवाल उठाया हुआ हूँ, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। समझना है, तीसरा क्वेश्चन समझना है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बहुत अच्छे से। फिर से वही डिजिट सम इस्तेमाल किया जाए, तो 9 है, देखो सब में प्लस माइनस ही है, 9 है, 9 हटा दो, 7 6 13, 13 मतलब 4, प्लस लगाए प्लस, 9 हटा दो और 6 2 8 और 1 9 हटा दो तो 4 बचा, माइनस और 8 और 1 9 हटा दो तो बचा कितना, 4। क्लियर है ना बात। अब प्लस का यहाँ पर 8 और 1 9 हटा दो तो कितना, 5। अब देखो ये 4 से 4 हट गया, अब 5 और 4 9। अब इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा 9 दे रहा है, समझना है। 9 हटा दो और 6 3 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो और 8 और 1 9। मैंने ये 9 हटाया, 6 3 9 हटा, 8 और 1 9, ये आंसर हो सकता है, इसकी संभावना है। क्लियर है ना बात, आगे समझते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये 8 जैसे, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, 8 और 1 9 और ये 8 बच गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। आगे आइए, 9 हटा दो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, मामला फंस गया, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। अब आगे जाओ, 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, तो अब या तो आंसर ये या तो आंसर ये, समझना है। और अब इन दोनों में जब आप चेक करने बैठो मेरे बच्चे, तो इकाई पहले देखो, इकाई में क्या है, 4 4। अगर इकाई में 4 4 है तो आखिर के 2 2 को चेक करो, यहाँ 84 है, यहाँ 94। पूरा सवाल हल ही नहीं करना है, मैं सिर्फ दाही वाले नंबर ले रहा हूं। देखो 60 प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए, कितना, 56। सिर्फ 2 2 ले रहा हूं, माइनस का 50 और प्लस का आखिरी का 28। पूरा नहीं जोड़ना आपको, कतई नहीं। इस 50 में से ये 50 निकल गया तो यहाँ 6 बचा, तो ये हो गया कितना, 66 हो गया। और 66 प्लस 28, 8 6 14 और 6 2 8 और 1 9, क्या होगा इकाई दही, 94। 94 कहाँ है, सी, ये आपका ऑप्शन हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने डिजिट सम लगा करके कई सारे ऑप्शन हटा दिए ना मेरे बच्चे, और ऑप्शन हटाने के बाद में जिन दो में मामला फंसा, उसको इकाई से देखने का कोशिश किया तो इकाई वाला नंबर फंस गया, तो 2 2 नंबर उठा के जोड़ दिया, बस हो गया सवाल। इतना आसान तरीके से करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं, सबको बता देना है आपने प्रदीप सर से, ये चीज सीखा हुआ है। अब मैं हटा रहा हूं इसको, इसका आंसर हो गया आपका ये गया, ठीक है, तीसरा हो गया आपका। अब चौथे पे आते हैं। मैं कह रहा हूं